आज सबसे पहले एक समस्या बार बार आती है, मस्कुलर पेन। तो हमें सबसे पहले लीवर को बचा करके चलना है। लीवर अगर अगर आप बचा लेते हैं, किन दो चीजों से बचाना है? देखिए, सबसे पहले दो चीज सबसे ज्यादा खाई जाती है। नंबर एक, मैदा। लीवर हमेशा दो चीजों से जो है नफरत सख्त करता है, क्योंकि इसकी खुराक दही नींबू आंवला है, ना कि मैदा और ड्राई फ्रूट है। इन दो चीजों से जो है लीवर अक्सर एलर्जी मानता है। अगर ये दो चीजें, ये मैदा है, बड़े बुजुर्ग जब भी होली और दिवाली के दिन होली और दिवाली के दिन ही मैदा खाते थे। आज अक्सर सुबह शुरुआत होती है, सुबह से लेकर के ठीक रात तक मैदा ही मैदा खाया जाता है। आज आटे में बात करो मैदा है, सुबह बिस्किट की बात करो उसमें मैदा है, जो बच्चे सुबह नाश्ता करके जाते हैं तो उसके फैन की बात करें तो उसमें मैदा है, और चाहे आपकी ब्रेड की बात करें, डबल रोटी की बात करें तो उसमें भी मैदा है। और फिर जैसे ही शाम ढलती है तो चाउमीन बर्गर डोसा पिज्जा, उसके अंदर भी मैदा है। साथियों, मैदा कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। बॉडी जो खाते हो उसको बाहर फेंकती है। सिर्फ उसके अंदर बिलिरुबिन ऐड होकर के उसका कलर चेंज होता है। तो मैदे से बचें अगर लीवर को बचा करके रखना है। देखिए, लीवर का जो सही समय है वो क्या है? 1 से 3 बजे के बीच में है। 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से 1 से 3 का समय लीवर का है साथियों। तो इस लीवर की जो खुराक है वो है हमारी दही नींबू और आंवला। अगर हम अपने भोजन के अंदर अगर इस चीज को ऐड कर लेते हैं तो डेफिनेटली लीवर के साथ तिल्ली ठीक रहेगी। तिल्ली ठीक रहेगी तो किडनी को बिल्कुल आप समझ देख सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप ध्यान रखें कि मस्कुलर पेन से अगर आपको बचना है तो आप अपने लीवर को ठीक रखेंगे। अगर साइटिका, ये साइड के साइटिका से अगर आपको बचना है तो भी आपको लीवर को ठीक रखना पड़ेगा। और इसको ठीक रखने के लिए दही नींबू आंवला मैंने बता ही दिया। साथ में बताया कि ठीक 10 बजे जो आदमी सोने की आदत डाल लेगा उसका लीवर जिंदगी में कभी भी खराब नहीं होगा, फैटी नहीं होगा। ना लीवर के 3 और लीवर के 4 नंबर पॉइंटों को ऑक्सीडेट करना पड़ेगा, ना लीवर के 8 नंबर पॉइंट को टोन करना पड़ेगा। तो लीवर फैटी के ये जो पॉइंट्स जो मैंने बताए, इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर अगर आप ठीक 10 बजे सोते हैं तो आपको जिंदगी में कभी भी गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी भी नहीं सुनने में मिलेगी कि पथरी हो गई गॉल ब्लैडर में। और ना आपको नींद का इशू रहेगा, क्योंकि मेलाटोनिन भी यही बनाता है। ना आपको आपकी एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन में बदलने की दिक्कत आएगी, क्योंकि वो काम भी गॉल ब्लैडर का है। सारा काम और रिकवरी मोड का काम किसका है? गॉल ब्लैडर लीवर का। रात को आपकी बॉडी अगर ठीक आप 10 बजे सोते हैं तो आपकी बॉडी रिकवरी मोड के अंदर होती है। जैसे मेट्रो सारा दिन सवारियां ढो करके ठीक रात को उसके सारे नट बोल्ट चेक होते हैं, इसी प्रकार आपकी बॉडी के अंदर भी रात के समय 11 और 3 के बीच में पूरी रिपेयर मेंटेनेंस चलती है, पूरी देखा रेखी की जाती है। यानी कि पूरी हीलिंग कह सकते हैं आपको जो मिलती है इन्हीं दोनों ऑर्गनों से मिलती है, कि कहाँ घट बढ़ गया है, कहाँ ज्यादा चौड़ा हो गया है, कहाँ क्या हो गया है, कहाँ की चीज की डेफिशिएंसी है। सारी की सारी रात के 11 और 3 के बीच में ही होती है। तो इस चीज को आप अमल में लेकर के आएंगे, अमल में लेकर के आएंगे कि अगर आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी से बचना है, गठिया से बचना है, क्योंकि नोट्स के अंदर स्पष्ट लिखा है कि जिसका विंड एलिमेंट बिगड़ जाए, देखिए दिखाता हूं आपको, स्पष्ट लिखा है जिसका विंड एलिमेंट बिगड़ जाए। क्योंकि विंड एलिमेंट की अगर बात करें तो वो आपका गॉल ब्लैडर और लीवर को दर्शाता है कि विंड एलिमेंट के दो ऑर्गन है, लीवर गॉल ब्लैडर। तो इन्होंने लिख दिया कि किसी भी चीज की मूवमेंट एक्सेस होना, आवाज ही आना। जिन लोगों को कट कट की आवाज है, लीवर गॉल ब्लैडर को संभाल लो। जिन लोगों को पार्किंसन हो चुका है, अपना लीवर गॉल ब्लैडर को ठीक कर लो। किसी भी चीज का आरंभ न होना विंड की डेफिशिएंसी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का आरंभ न होना, जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे का, क्योंकि एज साइकिल के हिसाब से छोटे बच्चे का गॉल ब्लैडर और लीवर एक्टिव नहीं होता। और जैसे ही बच्चा पेट पड़ता है और उसकी माँ चटपटा खाती है, चटपटा खाने का मन करता है, क्योंकि फिर उसको भुगतना पड़ता है। उसी बच्चे की माँ को 5 से 7 दिन उसे
दूर रहना पड़ता है, क्योंकि वो किस में होता है, एसएनसीयू के अंदर, जो कि एक जूंडिस बता करके यानी कि पीलिया बता करके उसका इलाज जो दिया जाता है वो सबको डेफिनेटली होता ही होता है। क्योंकि वो कब होता है कि जिन बच्चों की माँ 0 से 5 साल के या 0 से 10 साल के बीच में लीवर गॉलब्लैडर एक्टिव मोड में नहीं होते, और बच्चे की माँ जो दूध पिलाने वाली जो माँ होती है वो उसको वो चटपटा पसंद होता है, और क्योंकि वो चटपटा खाती है, डीप फ्राई का खाती है, इधर क्या वो जो खाएगा क्या उसके बच्चे के ऊपर असर नहीं आएगा उसकी माँ का। तभी तो कहते हैं कि बच्चे की बीमारी ठीक करने से पहले दूध पीने वाले बच्चे की माँ के डाइट में सुधार ला दो, बच्चा डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। बच्चे का जो की माँ का जो दूध है वो उसका एक संपूर्ण आहार है, क्योंकि उसी के अंदर सब कुछ न्यूट्रिशन, अमीनो एसिड, नेचुरल पिगमेंट्स, सारे के सारे 46 पोषक तत्व उसके अंदर भरपूर है बच्चे की माँ के अंदर। तो ऐसा वैसा खाएगी तो बच्चा, चटपटा खाएगी तो बच्चे को दिक्कत, ठीक है ना। तो ये सारी दिक्कत एज साइकिल में यही दिखाता है, एज साइकिल कि एज साइकिल के अंदर विंड, देखो हरा हरा रंग क्यों दिखाया, क्योंकि हरा रंग विंड एलिमेंट का होता है और बच्चे हवा की तरह ही फुर्तीले होते हैं, तो विंड एलिमेंट को बचाना है। अच्छा आगे क्या लिखा है इन्होंने, देखिए ध्यान से, गठिया, गठिया हो जाए तो यंग विंड डेफिशिएंसी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो इन विंड डेफिशिएंसी है, यानी कि इन विंड डेफिशिएंसी मतलब समझ जाओ कि एनर्जी कम है, और एक्सेसिव है तो मतलब ज्यादा एनर्जी है। इन और गुस्सा आना, गुस्सा आना ये काम भी गॉल ब्लैडर और लीवर का ही है। गुस्सा ज्यादा आ रहा है, जिसको ज्यादा आता है वो अपना लीवर गॉल ब्लैडर को ठीक करे और लीवर गॉल ब्लैडर के पॉइंट्स करे, या जो डिटॉक्स पॉइंट है 3 नंबर दिखाओ, मैं देखो पैर पे दिखाता हूँ एक 3 नंबर पॉइंट, एक दिन भी ना छोड़ दें आप, एक पॉइंट ऊपर ऊपर रखिए, 3 नंबर पॉइंट, यहां ये 3 नंबर पॉइंट गॉल ब्लैडर का डिटॉक्स डिटॉक्स करता है, आपके लीवर को डिटॉक्स करता है ये 3 नंबर पॉइंट लीवर का। हर आदमी, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर युवा, हर कोई अवस्था वाला इस 3 नंबर पॉइंट को अगर वो कंटिन्यू कर लेते हैं तो लीवर को डेफिनेटली ठीक किया जा सकता है। लीवर ठीक हो गया तो यूं मानिए कि आपकी पूरी बॉडी एकदम स्वस्थ है। जिसको मसल्स पेन है लीवर को ठीक कर लो, साइड से पेन आ रहा है लीवर ठीक कर लो, हेडेक में पेन जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक बार लीवर को जरूर चेक करवा लो। तो इसके दोनों पार्ट जो है आपको स्वस्थ रखना ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि अगर आप गाड़ी का आनंद ले रहे हैं तो उसके नट बोल्ट और टायर में हवा और इंजन के अंदर तेल पानी, ये जिम्मेवारी आप लोगों की है। आप स्वस्थ रखेंगे, ध्यान रखेंगे, कपड़ा मार करके रखेंगे, निगरानी में रखेंगे, अपने अवेयर रहेंगे, तो ये चीजें आपकी बच सकती है। नहीं तो साथियों आज इस चकाचौंध में जो भी देखोगे बाहर का मार्केट का सब आपके अपोजिट चल रहा है, सारा का सारा खेल, जितना भी आप बार बार देख रहे हो आपको अपने समझ के अकॉर्डिंग ही चलोगे, हिसाब से खाओगे। और हाँ, लास्ट एक बात जरूर कहूंगा कि जो बंदा जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है वो वैसा ही अनाज ग्रहण करें, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे कि अगर कोई बिहार से है तो 36 के 36 पकवान उसको दे करके देख लेना, जब तक चावल नहीं मिलेंगे उसकी संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि वो जिस एरिया में पैदा हुआ है और उस एरिया के अंदर जो अनाज सबसे ज्यादा जो होता है उसको वही सूट करता है। अगर आप हरियाणा के हैं तो हरियाणा के अंदर गेहूं ज्वार, गेहूं हमारा नहीं यूनान का है, तो हमारा क्या है ज्वार बाजरा मक्का, कई लोग इसको मिक्स करके खाते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। गेहूं खाए, जिस तरह राजस्थान का आदमी है वो गर्मी में के अंदर भी बाजरा खा सकता है, डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन बिहार वाले को बाजरा दे करके देख लो उसको संतुष्टि नहीं आएगी, क्योंकि जो बंदा जिस जमीन के ऊपर जिस एरिया के अंदर पैदा हो रखा है और उस एरिया का ये देखो एनवायरनमेंट कैसा है, उस एरिया की जलवायु कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग उसी के हिसाब का अगर वो अपनी रसोई के अंदर शामिल करके ग्रहण करता है, अनहार करता है, तो उसको कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होने वाली। हाँ, कई लोगों को बार बार सुनने में यही आ रहा है और यही बात हमें बार बार रिपीट करनी पड़ती है लोगों को कि भाई स्टमक का टाइम 7 से 9 का है, इस समय स्टमक के अंदर जठराग्नि बड़ी प्रदीप्त होती है, लेकिन इस समय एक्सेसिव है और शाम के समय 7 से 9 के बीच में ये डेफिशिएंट हो जाती है। तो इस समय जो है खाना हल्का ले, क्योंकि एनर्जी इसकी कम है। तो 7 से 9 का स्टमक का है तो उसी समय आप खाना ले। तिल्ली का टाइम 9 से 11, हार्ट का टाइम 11 से 1 है, स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 से 3 है,
3 से 5 का यूरिनी ब्लैडर का टाइम है, और किडनी का 5 से 7 है, 7 से 9 पेरिकार्डियम का है, और 9 से 11 ट्रिपल वार्मर का, स्पाइनल कॉर्ड का है। आप इसको पूरी तरह आराम दीजिए, रेस्ट दीजिए। और 11 से 1 आपकी पित्त की थैली का है, और 1 से 3 आपका लीवर का टाइम है। ये चीजें, ये महापुरुषों ने ये क्यों दिए होंगे? ये ऑर्गन क्लॉक के सभी। हार्ट अटैक 11 और 1 के बीच में क्यों आता है? कभी सोचा है? रात को मसल्स में पेन 1 और 3 बजे के बीच में क्यों होता है? सांस की दिक्कत सुबह मॉर्निंग में 3 और 5 के बीच में क्यों होती है? ये कभी नोट किया? ये सारा का सारा महापुरुषों ने तथ्यों के आधार के ऊपर ये चीजें आपको ये प्रोवाइड करवाई है, हमारे को प्रोवाइड करवाई है। हम लोग आपको आपने आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका भी कर्तव्य है इस तथ्य को, इस सिद्धांत को आगे तक लेकर के जाए, लोगों तक इस ऑर्गन को या पहुंचाएं, इसको दबाए ना। जितना शेयर करोगे उतने लोग हमारे अवेयर होंगे, उतनी जागृति आएगी, और एक अभियान मुहिम के तहत हम आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से देख रहे हैं। पता है हमारा मोरी गेट नजदीक सिटी थाना हिसार, हरियाणा। राम राम।